बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये ब्रॉड शीट का मामला है क्या और ये मामला कहां तक जाएगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी एकदम से जो ही जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नाम आया है, क्यों उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया, क्यों खौफजदा हो गए हैं? मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि ये जो बात आई है इसके अंदर हुदैबिया के हवाले से और सिरेमल के हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। और ब्रॉड शीट की आड़ में मौजूदा हुकूमत जो है इस कमीशन की सूरत में बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरीज हैं जो माजी के अंदर फाइलों के अंदर दब कर रह गई थी, और उसके अंदर ना सिर्फ शरीफ फैमिली बल्कि जरदारी और बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो कुछ उसमें टाइकोन्स भी हैं बिजनेस के, और बहुत सारे ऐसे लोग भी, उनके भी इसमें नाम आएंगे जिन्होंने अरबों रुपया पाकिस्तान से लूटा, टैक्स चोरी की, अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया, बैंकों को लूटा और वो पैसा बाहर मुंतकिल किया, मनी लॉन्ड्रिंग की, ऑफशोर कंपनियों के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट किया और बाहर जो है बहुत सारी जायदादें बनाई। तो अब मामला ये है कि ये जो इंक्वायरी कमीशन बना है, जो 1 मेंबर इंक्वायरी कमीशन है, इसको बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल होंगे और यहाँ तक कि ये बहुत सारे जो ममालिक हैं उनसे रिकॉर्ड मंगवाएगा। तमाम जो वफाकी और सूबाई जो इदारे हैं वो इसकी मुआवनत करने के पाबंद होंगे। जिससे भी ये रिकॉर्ड मांगेगा वो इदारा रिकॉर्ड देगा। किसी भी शख्स जो है उसको बुलाने के इसके पास इख्तियार होंगे और इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी जो उसके ऊपर फिर देखेगी गवर्नमेंट के जेआईटी बननी है, नैब के अंदर रेफरेंस बनाना है या एफआईए, और एक मुकदमा बनाना है या मुख्तलिफ मुकदमात। तो इसमें एक मुकदमा नहीं बनेगा, ये बहुत सारे इसमें रेफरेंसेस बन सकते हैं, कुछ एफआईए के हवाले से, कुछ नैब बनाएगा मामलात इसके अंदर जो आगे जाके आएंगे। तो इस हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो मुतलका हकूमती इदारे हैं उन चीज़ों के बारे में उन्होंने तलाश शुरू कर दी है। जो रिकॉर्ड था पुराना उस हवाले से उसके असूल के लिए एफर्ट जो है वो बाकायदा शुरू कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि जो हुदैबिया पेपर है उस हवाले से एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जजमेंट आई है। लेकिन उसी की तरह उतना ही एक बड़ा केस है हुदैबिया इंजीनियरिंग। हुदैबिया इंजीनियरिंग जो है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं दी और उस हवाले से नैब जो है वो तहकीकात करने का मजाज है। और ये कमीशन जो है ये भी इस मामले के अंदर देख सकता है, और नैब ने उसके ऊपर जो बैठा रहा, नैब ने उसके ऊपर जो तर्क नहीं किया, उस हवाले से भी ये कमीशन अपनी सिफारिशात कर सकता है। और उसकी बुनियाद पर जिस तरह बताया कि हुदैबिया इंजीनियरिंग का जो केस है वो ओपन हो सकता है, उसके ऊपर बाकायदा प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ जो स्विस अकाउंट्स थे बेनज़ीर जरदारी साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब, और इस तरह जो सिरेमल का केस है और बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की, नून लीग की क़यादत की, उस हवाले से ये मामला जो है वो खुलने जा रहे हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी तहकीकात होगी। इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि माजी के अंदर जो गैर मुल्की कर्जे आते रहे उस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, और जो बैंकों को जिस तरह लूटा गया और जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनको इस्तेमाल किया गया, ये बहुत सारी चीज़ें, इसका जो टीओआर्स है अभी वो बनने हैं और उसके अंदर इसका स्कोप जो है दायराकार ये सिर्फ ब्रॉड शीट तक महदूद नहीं होगा। नाजरीन, ये ब्रॉड शीट से आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी और उस वजह से नून लीग जो है वो रिएक्शन कर रही है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे जो पर्दा नशीन है उनके नाम आएंगे और अरबों रुपए की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ और असासे बनाए हैं जो मुख्तलिफ हमारे सियासतदानों ने और जो बिजनेस टाइकोन्स ने, उनका सुराग भी इसमें आएगा। उसके हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। ब्रॉड शीट के अलावा भी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ हुकूमत राब्ते में है और उनकी जानब से कुछ इंडिकेशंस दी गई हैं, कुछ इशारे दिए गए हैं, और उस वजह से मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कमीशन बनाया है क्योंकि हुकूमत को
ये पता है कि इस कमीशन के ज़रिए बहुत सारी जो जायदादें जो छुपी हैं, बहुत सारे जो असासे हैं जो नैब और जेआईटी के रडार पे नहीं आए थे, अब वो भी उनके ऊपर भी बाकायदा तहकीकात का आगाज़ होगा। और ये फंदा जो है और ये घेरा है बहुत तंग होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये जो कमीशन है इसके अंदर होशरबा इंकशाफात सामने आएंगे और पनामा का केस तो इसके सामने बहुत छोटा होकर रह जाएगा। ये उससे कई गुना ज़्यादा उससे बड़ा केस होगा। ये आप ये बात रिकॉर्ड पे रख लें, ये आप बात याद रखें और आइंदा चंद दिनों के बाद आपको खबरें आना शुरू हो गई कि हुदैबिया इंजीनियरिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं उस पर भी नैब जो है उसने बाकायदा अपनी तहकीकात जो है वो कर रहा है, क्योंकि नैब को भी ये पता है कि इस कमीशन की ऑब्जर्वेशन अगर आ गई तो मौजूदा जो नैब की जो रजीम है उसके ऊपर भी ये मामला जो है असर दिखा सकते हैं। तो इसलिए मौजूदा नैब नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी सीरियस ऑब्जर्वेशन आ जाए मेलाफाइडी के हवाले से, जो शरीफों के केसों को दबाने के हवाले से, क्योंकि माजी में तो इस तरह होता रहा है। तो लिहाजा इसलिए बहुत सारे जो केस हैं, बहुत सारे मामला जो है नैब उस पर आपको एक्टिव दिखाई देगा आने वाले दिनों के अंदर। और जो कमीशन है उसको भी FIA, नैब और दीगर जो भी मुतलका इदारे हैं उसकी मुकम्मल मुआवनत हासिल होगी और हर इदारा पाबंद होगा कमीशन की जानब से हर किस्म की जो इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड मालूमात है उसको फराहम करने का। तो देखिए नाजरीन, ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक जो सबसे बड़ा एक डिस्कस होने वाला जो मामला होगा, सबसे ज़्यादा जिस पे कवरेज होगी वो होगा ब्रॉडशीट के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन का क़याम है। बहुत सारे इसके अंदर इंकशाफात सामने आएंगे आने वाले दिनों में। मुल्क का सबसे बड़ा ऐसे लग रहा होगा कि सबसे बड़ा यही इशू है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।